कई लोग आपने देखे मासूम लोग बहुत मेहनत की थी जी, पर बढ़िया कुछ नहीं जिंदगी। देखे कि नहीं देखे? क्या वो झूठ बोलते? झूठ नहीं बोल रहे, वो मेहनत की है उन्होंने। आप अलग होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी है इस चर्च के लिए, आज के दिन के लिए, यीशु मसीह के नाम में। क्या देखा आपने? कैसे देख पाओगे आप अगर परमेश्वर के साथ आप बैठोगे नहीं तो? अगर उसके साथ एक अलग समान आप परमेश्वर को दोगे तो आप कैसे देख पाओगे? आमीन। आप देखोगे जब आप लगातार बैठोगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मैंने कहा आप देखोगे जब आप लगातार बैठोगे। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठो 2.5 घंटे से पहले कभी ना उठो। चाहे दिन में एक ही बार प्रेयर करो, लेकिन जब करो तो लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में रहो। आप देखेंगे रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। और जैसे जैसे आप संडे और वीरवार आते जा रहे हो, आपको वचनों की समझ आती जा रही है, आपकी प्रेयर्स की पावर्स बढ़ती जाएगी। आप याद रखना इस शब्द को। मैं कह रहा हूं आपके प्रेयर्स की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। आपकी लाइफ शार्प होती जाएगी, रिजल्ट बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह को संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सुना लोगों को बोलते हुए कि मैं इस भाई को पिछले 3 साल से वचन सुना रहा हूं, ये भाई को पिछले 4 साल से वचन सुना रहा हूं, अब ये भाई कह रहा है मैं चर्च जाने के लिए तैयार हूं। और यीशु मसीह कह रहे हैं तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, और वो उसके पीछे चल देता है। यीशु मसीह कह रहे हैं नथानिएल को तू पेड़ के नीचे था, कहता मैं तेरे पीछे आने के लिए तैयार हूं। और यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम चिन्ह चमत्कार ना देख लोगे कदापि 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 विश्वास ना करोगे। हालेलुया। आपकी मर्जी है। धार को थोथा करके जाना है और एक पेड़ 1 साल में काटना है, या तेज करके जाना है और रोज एक पेड़ काटना है। आमीन। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी स्पिरिट क्या देख सकती है, परमेश्वर के ऊपर ये निर्भर नहीं करता। आप कहां जाएंगे परमेश्वर ने डिसाइड नहीं करना है, अब आपने डिसाइड करना है। सब कुछ परमेश्वर ने आपको दे दिए। हालेलुया। जब आप मसीह में आते हैं, मैं लोगों को एग्जांपल देता हूं, आपको एक अलमारी दी जाती है, उसमें 10 तरह के खाने हैं। 10 तरह के खानों में 15 तरह की चीजें पड़ी। आपको चाबियां दी जाती। परमेश्वर कभी आपको खुद अलमारी खोल के उसमें से अच्छे अच्छे पदार्थ कभी नहीं देगा आपको। वो आपको अलमारी देगा और चाबियां देगा, और कभी नहीं बताएगा कौन सी चाबी कहां लगती है, ताकि आप निठल्ले ना हो, आप आलसी ना हो। खुद लगा के देखें, ये चाबी इधर नहीं लगी, ये इधर लगेगी, इधर लगेगी। खुद मेहनत करें और खुद देखें कि उस अलमारी में आपके लिए क्या क्या रखा हुआ है, और आप देखेंगे फिर क्या क्या रखा हुआ है। आमीन। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? मैं लोगों को पूछता हूं, जब लोग बोलते हैं मेरी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सोच लो। फिर ये सोचो कि आप उस प्रॉब्लम के लिए कितनी देर रोज परमेश्वर के सामने जाते हो। फिर पूछो अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से अंदर पूछो कि क्या ये सही टाइम है, क्या ये इनफ टाइम है, क्या ये बहुत है कि जितनी बड़ी मेरी प्रॉब्लम है उस हिसाब से क्या मैं रोज प्रार्थना करता हूं? पूछो अपने आप से। एक बात आज याद रखना, जो काम 1 घंटे की प्रार्थना नहीं कर पाई, 2 घंटे की प्रार्थना उसे पूरा करेगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो काम 2 घंटे की प्रार्थना नहीं कर पाई उसे 4 घंटे कर दो। आपके काम को झुकना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर एक फैसला आपको करना है, ना रुकने का और ना थकने का, यीशु मसीह के नाम में। आपको डिसाइड करना है कि मैं अपने आप को पैना करूंगा और तीखा करूंगा। हालेलुया। अगर हर टाइम हम यही गवाही दे जाएं कि मुझे 3000 रुपए की जरूरत थी और प्रभु ने मेरा इंतजाम कर दिया, और 10 साल बाद भी हम यही गवाही दें मुझे 3000 की जरूरत थी, प्रभु ने मेरा इंतजाम किया, वो आपकी गवाही नहीं, वो शर्मिंदगी है। मैं बोल रहा हूं आपको। हालेलुया। आपको बढ़ना है दिन प्रतिदिन, जिस तरह बच्चा बढ़ता है। जब 2 साल का बच्चा दाल खाता है और अपने कपड़ों में गिराता है, आपको अच्छा लगता है। पर अगर 15 साल का गिराए, आप उसे मारते हैं। आप चर्च में आए थे, आपकी प्रार्थना 15 मिनट थी, आपको 1 साल हो गया आते। अब शुरू करो 4 घंटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लोग देखें रिजल्ट को आपकी लाइफ में। आमीन। आपको ऐसा बनना है कि आप दिखा सके कि परमेश्वर आपके साथ है। आज लोग बोलते हैं हमारी जनरेशन चेंज हो। 1 घंटे प्रेयर के साथ आप जनरेशन चेंज करना चाहते हैं? 15 मिनट की प्रार्थना के साथ आप वंश बदलना चाहते हैं? शेद्रक मेशक अबेदनगो को देखो, अपनी जान की परवाह नहीं की। आप जानते क्यों? वो चाहते थे उनके वंश, उनके देश बदले, और वैसा ही हुआ जो उन्होंने किया। अपनी जान की परवाह नहीं की और देश बदल के रख दिया।
मैं आपको स्टोरी बताता हूं। एक व्यक्ति के दिल में परमेश्वर ने डाला कि तूने प्रार्थना करनी है इस देश के लिए। रोज प्रार्थना करनी उसने शुरू की। रोज सुबह से लेके रोज काम करता था, शाम को 5 बजे से लेके 10 बजे तक प्रार्थना करता था। रोज उस देश के लिए। परमेश्वर उस देश को बदल, उस देश को बदल, उस देश को बदल। रोज 3 साल, कितने साल, कोई रिजल्ट नहीं आया। कहता परमेश्वर रिजल्ट नहीं आया, मैं काम छोड़ता हूं। उसने अपना काम छोड़ दिया। सुबह से शाम प्रेयर, सुबह से रात प्रेयर। एक दिन आया, उस देश की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि इस देश के सारे जुए अड्डे, सारे शराब खाने बंद कर दिए जाएं। और उस देश के 99% लोग आज मसीही हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उस व्यक्ति से किसी ने पूछा तूने क्या किया, तूने किया क्या, ये देश बदल के रख दिया तूने? कहता मैंने ये क्या, मैं बताता हूं। अंदर लेके गया, लकड़ी का कालीन दिखाया, उसमें इतने बड़े गड्ढे हो चुके थे। कहता ये मेरा प्राइस है, ये गड्ढे मेरे घुटनों से बने हैं, रोज घुटनों पे प्रार्थना कर करके, और ये मेरा मूल्य है जो मैंने परमेश्वर को दिया। आज देश बदल चुका पूरा। आमीन। और हम बोलते वंश बदलने, और कोई स्टेप नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है। एक प्रार्थना करने वक्त टीवी चला रहता है, कोई खटखट। मेरे कमरे के बाहर स्पेशल लिखा हुआ है, दरवाजा खटखटाना सख्त मना है। मेरे रूम के बाहर लिखा है। कोई जन मेरे परिवार में, मेरी टीम में, बाहर कोई जन मेरे दरवाजे को ठक ठक नहीं कर सकता। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करने लगता हूं, मैं दूर जाता हूं, थोड़ा परिवार से दूर, एक कमरे में अलग प्रेयर। आधे घंटे वाली, 1 घंटे वाली प्रेयर नहीं। अगर बड़ा रिजल्ट चाहते हैं, आपको बड़ा कुछ करना पड़ेगा। आमीन। आप साइकिल के पैसे लेके आप मर्सिडीज नहीं खरीद सकते, मारुति नहीं खरीद सकते। आप साइकिल के पैसे लेके जाओगे, आपको साइकिल ही मिलने वाला है। स्कूटर के पैसे लेके जाओगे, स्कूटर मिलने वाला है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने कहा ये देख कालीन, ये लकड़ी का कालीन है, पर मैंने घुटनों पे प्रार्थना की है। एक साल रिजल्ट नहीं आया, 3 नहीं आया, मैंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिए। हालेलुया। कितने आदमी बातों को समझ रहे हैं? अगर आप अलग रिजल्ट चाहते हैं, आपको अलग होना पड़ेगा। संसारिक बातों से आपको अलग होना पड़ेगा, अपने आप को अलग करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते वचन था कि अपने आप को अलग करो और यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। अपने आप को अलग करो, पवित्र करो, और यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हाँ या ना? आज थोड़ी सी निराशा आने पर लोग फिर से नशा करना शुरू कर देते हैं। ये शैतान की एक चाल है कि आपकी लाइफ में वो कभी आप पाप से निकलें, फिर तौबा करें, फिर निकलें, फिर तौबा करें, और यही करते रहे सारी उम्र, एक विश्वासी की तरह। हालेलुया। आप रिजल्ट लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते हैं? अपने आप से बात तो करो कि मेरी लाइफ की सोचो, सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर सोचो ये बात। उसके लिए आप कितने घंटे रोज परमेश्वर के सामने जाते हैं? सोचो तो सही। आपका दिल आपको जवाब देगा कि क्यों प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आया, क्यों वो काम अब तक रास्ते में लटका हुआ है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज देश बदले जा सकते हैं प्रेयर्स के द्वारा। अगर इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में अगर कोई ताकत है सबसे बड़ी, तो वो प्रार्थना की ताकत है। याद रखना, आज इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है, परमाणु बम से बड़ी ताकत है, वो प्रेयर की ताकत। अगर आप प्रेयर करना जानते हैं, अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, आप निराश नहीं रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप निराश नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने बच्चों को चर्च में देखेंगे, आप नशों से निकलता देखेंगे। अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को आप निकलता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आपको अलग दिखना है, आपको अलग काम करने हैं। आपकी प्रेयर लाइफ कितनी? आज विश्वासी प्रेयर करता है, 1 घंटे से ज्यादा आप प्रेयर नहीं कर पाते, मैं जानता हूं। उसके बाद आप बेड पे सोए मिलते हैं। होली होली सराहने देखो, सराहने तो टोला आया, कोनी है कितनी, फिर थल्ले हैं फ्लैट। 8 बजे 9 बजे करते हैं प्रेयर शुरू, 9 बजे 9:30 करते हैं, 9:30 बस रोटी खा ली, चलो सवेरे करांगे तड़के उठ के। तड़के थोड़ा लेट हो गए, चलो कोई नहीं, आधा घंटा करके शामी करांगे। आज ये चलता रहेगा, ये शैतानी सर्कल है, ये टूटे यीशु मसीह के नाम में आज। आमीन। आपको रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप खप जाएंगे, आप थक जाएंगे अगर आप शरीर लगाएंगे तो। आप थक जाएंगे, खप जाएंगे अगर शरीर लगाएंगे तो।
आपको शरीर नहीं लगाना है, आपको फोर्स लगानी है। इस धरती पे सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? ऊंची आवाज में प्रार्थना की ताकत। इस धरती में सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? प्रेयर्स, प्रेयर्स, प्रेयर। परमेश्वर ने कहा अगर एक विधवा का न्याय अधर्मी कर सकता है, जब विधवा बार बार उसको जाके तंग करती है, तो मैं उन लोगों का न्याय क्यों ना करूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दे रहे। दिन रात, रात दिन, रात दिन। 1 घंटा प्रार्थना, काम नहीं हुआ, कितनी करनी है? 2 काम नहीं हुआ, कितनी करनी है? आपको बताना है शैतान को कि आप रुकने वाले और थकने वाले नहीं हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली बदले, लोग बदले, शेद्रक मेशक अबेदनगो अगर स्टेप ना उठाते ऐसा, तो कभी देश ना बदलता, कभी लोग ना बदलते। आपको अलग कुछ, आपको वो करना है जो दर्द दे आपको, ताकि उस दर्द का रिजल्ट आप परमेश्वर से ले सके। हालेलुया। आज के बाद बंद कर दो डिस्कस करना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है, आप क्या कर रहे हो ये देखो। अगर आपने 10वीं पास की है, आप बीए वाले का पेपर चेक नहीं कर पाओगे, तो बीए वाले का पेपर परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, अपनी 10वीं 11वीं की चिंता करो आप। हालेलुया। आज हम चाहते रिजल्ट आए, हमारी लाइफ में भी कुछ हो ऐसा। पूछो अपने आप से, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल कौन सा है? उसे अपने मन में रखो। और दूसरा, फिर अपने मन से पूछो आपकी प्रेयर लाइफ कितनी है, आपने उस विषय के लिए कितनी प्रेयर की। आपका मन आपको बताएगा आपकी प्रेयर उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। क्या करोगे अगर 1 घंटे की प्रार्थना में चंगाई नहीं मिली तो? प्रेयर बंद कर दोगे? कितनी करोगे? आपको फोर्स लगानी है। डॉक्टर्स भी ऐसा ही करते हैं। जब किसी को 250 एंटीबायोटिक से काम नहीं चला, 500 से 1100, 11 नहीं चला 2500। क्या वो छोड़ देते पेशेंट को कि नहीं तेनू 500 वाली गोली में आराम नहीं आया, जा मार जा जाके? ऐसा बोलते? क्या बोलते हैं वो? डोज बढ़ाओ डोज आज से यीशु मसीह के नाम में। वो डोज शैतान को सिर दर्द करनी चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी प्रेयर्स में आपको बता रहा हूं, आपके परिवार बदल सकती हैं, आपके लोग बदल, आपके शहर, आपके देश को वो बदल कर रख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो बदल सकती है जो आप चाहते हैं। वो वैसी फोटो जो आपके दिमाग में आपके सामने आ सकती है, वैसी की वैसे, अगर आप फैसला कर ले परमेश्वर के सामने तो। हालेलुया। इस दुनिया की सबसे जो तक खतरनाक और स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो है, वो प्रार्थना की पावर है, वो प्रेयर्स की पावर है।